नमस्कार दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि टीएमसी के 3 राज्यसभा सदस्य जिन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने अब फॉर्मली सुनने में आ रहा है कि भाजपा ज्वाइन कर ली है या ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में दोस्तों चर्चा करने जाएंगे और भी इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग खबर है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बतला दूं कि 3 जो टीएमसी लीडर्स थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अभी कुछ दिन पहले ही, ये कहते हुए कि वे अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। ये लीडर थे सुष्मिता देव जो कांग्रेस से टीएमसी में गए थे, सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिक बराइक। ये तीनों ही अब भाजपा में फॉर्मली शामिल हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स कह रही है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चिक बारिक बीजेपी उम्मीदवार हैं और आज ही तीनों नेता बीजेपी में शामिल ही हुए थे। ये पहले टीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बंगाल में टीएमसी से आए 3 नेताओं को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बारिक बीजेपी उम्मीदवार हैं और आज ही तीनों नेता बीजेपी में शामिल ही हुए थे। ये पहले टीएमसी भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें न सिर्फ वो बीजेपी में आए बल्कि उन्हें राज्यसभा से के लिए टिकट भी दे दिया गया है बीजेपी से। तो इस तरह बीजेपी को एक तरह से डबल फायदा हो गया। बीजेपी उन्हें ज्वाइन ही इसलिए कराया गया था कि उन्होंने राज्यसभा से सदस्य इस्तीफा दिया था। अब उन्हें भाजपा के टिकट पर राज्यसभा से फिर चुनाव लड़ाया जाएगा। 24 जुलाई को चुनाव होगा जिसमें वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और भाजपा से फिर चुन के वापस आ जाएंगे। तो अब वो भाजपा के एनडीए के खेमे में आ जाएंगे और भाजपा के राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे, जो कि 24 जुलाई को मैंने कहा होने वाला है चुनाव। तो दोस्तों अब स्ट्रेंथ भाजपा की और बढ़ जाएगी। इससे रिलेटेड उनके जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने आरपी सिंह ने क्या कहा ये सुनिए। बीजेपी ने 3 एक्स टीएमसी एमपी जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको राज्यसभा के लिए बनाना चाहिए नॉमिनेशन। तीनों ने अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ी थी, रिजाइन किया था और भाजपा ज्वाइन करी थी, इसलिए तीनों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरपी सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तीनों सदस्य जो कि भाजपा में आए हैं, उन्होंने टीएमसी से रिजिग्नेशन दिया राज्यसभा की सदस्यता से, और फिर उन्हें अब भाजपा के टिकट पर राज्यसभा सदस्य के लिए बनने के लिए उन्हें नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और वो फिर भाजपा से वो चुन के आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भाजपा की 207 एमएलए हैं, विधायक हैं पश्चिम बंगाल में, और वो अगर वोट इन सदस्यों के लिए देंगे, तीनों भाजपा के सदस्य से चुन के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खबर है भाजपा के लिए। और भाजपा जैसे ही इनके आने से भाजपा की स्ट्रेंथ राज्यसभा में बढ़ जाएगी और अभी जो आगामी जो विधानसभा में बिल पेश होने वाले हैं उसे भी पास कराने में मदद मिलेगी। तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। इन सदस्यों के बीजेपी में आने से भाजपा की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। भाजपा को आने वाले समय में जो बिल पास कराने हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, उन्हें भी मदद मिलेगी। तो मैं एक सोचा न्यूज़ था दोस्तों, तो आप लोग के साथ शेयर करूं इस न्यूज़ को। आप लोग वीडियो देखें और इसी तरह मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे वीडियो में आगे भी आप लोग बने रहिए, ताकि मैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। देख लिए दोस्तों, ये है फॉर्मर टीएमसी राज्यसभा एमपी सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय एंड प्रकाश चिक बराक ज्वाइंस बीजेपी इन कोलकाता। ये न्यूज आया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था ये न्यूज। तो मैं ये सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं ऑथेंटिसिटी के लिए। तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और इन्हें टीएमसी से भाजपा आने पर उन्हें भाजपा के टिकट पर राज्यसभा नॉमिनेशन भी फाइल कर दी है। अब भाजपा से वो तीनों भाजपा के राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे 24 जुलाई के बाद। एक औपचारिकता बनना तो तय है, वो सिर्फ ये औपचारिकता मात्र है, क्योंकि भाजपा की स्ट्रेंथ वेस्ट बंगाल असेंबली में इतनी है कि वो तीनों को राज्यसभा सदस्य बना सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।